स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के बिहार ज्योग्राफी के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सेक्शन। हमने ऑलरेडी बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है और इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में हमने बिहार ज्योग्राफी में जो बिहार के वन्यजीव एवं प्राणी अभयारण्य के केस में 3 वीडियोज को हमने डिस्कस किया है। और आज हमारा इसी क्रम में जो आप देख सकते हैं इसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन है जिसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 25 प्लस जो है इम्पॉर्टेंट और सबसे शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जल्दी से जल्दी ये लाइव सेशन चल रहा है, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं और दोस्तों के साथ शेयर करके इसका लाभ उठाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं ये हमारा बिहार ज्योग्राफी का जो टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोग बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में एक टेस्ट सीरीज को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कंटेक्स्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। हाल ही में ककोलत जलप्रपात को पर्यटन के लिए फिर से खोल दिया गया है। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो तो बेसिक्स जो है यानी जो टॉपिक से रिलेट तो है ही, साथ में उस टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर क्वेश्चंस को तैयार किया गया है जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपके ऑप्शन है ए, यह बिहार के नवादा ज़िले में अवस्थित है। ऑप्शन सेकंड है इसे नियाग्रा ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए दोनों सही, ऑप्शन बी केवल एक सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया और 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे जो है बिहार स्पेशल की क्लासेस चलाई जा रही है। इस कंटेस्ट में हम लोग बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जरूर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देख लेते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या होता है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि जो ए है बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी बताया जा रहा है कि ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा ज़िले में अवस्थित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। साथ ही से नियाग्रा ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया जिसका सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है और आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के वाल्मीकि बाघ परियोजना को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है? आपके ऑप्शन है ए 1994, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी है 2001। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप चाहे तो जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये लाइव सेशन चल रहा है तो आप इसको शेयर करते रहे दोस्तों के साथ ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 2 का है ये राइट हो जाएगा ए 1994। 1994 में जो है इसे जो है बिहार का जो है 18वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। बिहार का नहीं, देश का 18वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, जो कि वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी वाल्मीकि नगर में ही है जो कि पश्चिम चंपारण में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा और ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। प्रश्न है, भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है ए जमुई, ऑप्शन बी लखीसराय और ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड, आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए और सेशन को शेयर करिए। तो इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है 3 नंबर का, ये देख सकते हैं भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो ये मुंगेर जिला में, बिहार के मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए गया, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी रोहतास। दोस्तों 5 सेकंड आप
इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अभी आपको लग रहा है कि बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन कराया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे क्वेश्चन और ये जो आपका जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव मतलब टाइप भी है और आगे जब जाइएगा तो MQQ टाइप यानी मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ स्टेटमेंट वाइज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये नहीं समझना है कि बहुत बेसिक्स क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये पहले बेसिक्स देकर आपको अभ्यस्त कराया जा रहा है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और आगे डिटेल्स में बहुत ही डिटेल्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन का उम्मीद करता आप सभी ने आंसर दे दिया। इसका राइट आंसर 4 का बी पश्चिम चंपारण। तो 4 का बी हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये पश्चिम चंपारण में। इस पॉइंट को याद रखें, यानी कि पश्चिम चंपारण में आपको 2 देखने को मिल सकता है और भी है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। एक तो है आपका उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ए बेगूसराय, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी भोजपुर। तो 5th नंबर क्वेश्चन का फिर से आप देख लीजिए कि कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ पे। 5 सेकंड है, प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए सेशन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशेश्वर स्थान आपका कहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, दरभंगा में आपका जो है कुशेश्वर स्थान है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है ए बांका, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी कटिहार। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए बी भागलपुर में है। और पूछा जा सकता है कि बिहार का एकमात्र या देश का एकमात्र या पूछा जाएगा एशिया का जो है एकमात्र जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में से आंसर कीजिए कि एशिया का जो फर्स्ट एशियाज जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन है आपका जो है आपका दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न भी आप एक्स्ट्रा एडिशनल आप ले सकते हैं कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये आपका पटना में है। इस पॉइंट को भी आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण और ऑप्शन डी कैमूर। आपके पास 5 सेकेंड है, इस प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। तो 7th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा ए। राइट है कौन सा, ए नालंदा में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, नालंदा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी नवादा और ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है 8 नंबर का ए है जमुई में। तो नागी और नकटी ये दोनों जो है कहाँ पे है, जमुई में अवस्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जमुई में जो है ये नागी पक्षी अभ्यारण्य और जो है नकटी पक्षी अभ्यारण्य है और ये कहीं ना कहीं प्रवासी पक्षियों के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइड जो है, बिहार में टोटल में आप देख सकते हैं 3 रामसर स्थल हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया, आप जाकर देख सकते हैं। और जो है पहला तो आपको कवरताल बेगूसराय में और दूसरा जो है आपका नागी में है जो कि जमुई में है और तीसरा आपका नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे है, जमुई जिला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन एवं पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ए नालंदा, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बेगूसराय और ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। तो दोस्तों अभी तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसका राइट 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, ये जमुई में है। ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, इसलिए ये नहीं करना है कि जो क्वेश्चन बेसिक से जिसको सब जान रहा है उस पर जाकर आपका टाइम पास नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को भी हमने ध्यान में रखा है, क्योंकि एग्जाम के समय है तो आपके समय को भी नहीं ज़्यादा किल करना है। लेकिन चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं कि 70वीं BPSC बिहार स्पेशल जितने भी एग्जाम उसको ध्यान में रखते हैं हमारे चैनल पर जो है जनवरी से लेकर देख सकते हैं सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को अब तक हमने कवर कर दिया। साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को 1 साल के पिछले करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। साथ ही बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी के लगभग 10 लेक्चर हो गए हैं, बिहार हिस्ट्री के भी काफ़ी लेक्चर हो गए हैं और बिहार जो इसके अलावा अन्य जो भी टॉपिक बच जाते हैं उस सबको बहुत ही जल्द किया जाएगा। लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है कि बिहार में
सलीम अली जुब्बा सहनी बड़ेला पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेगूसराय और ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर का ये वैशाली में है, वैशाली में है ये बड़ेला पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है 11th नंबर, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? आपके ऑप्शन है वाल्मीकि नगर वनस्थली, ऑप्शन बी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसके बारे में हमने जो बिहार के जो 3 टोटल वीडियो लाए गए हैं बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, उसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया, उसे प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस जब टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट कीजिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो उस टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा। पूरे यूट्यूब में बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के कंटेक्स्ट में आपको इस तरीके के लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। साथ ही बिहार स्पेशल के लेक्चर आप देख सकते कहीं भी जाकर, इतना डिटेल्स में आपको मे बी यूट्यूब पर ना देखने को मिले। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल से जुड़िए और वीडियोज को भी देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न तो इस प्रकार था कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 11th नंबर का ए बी हो जाएगा। यह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। इस पॉइंट को आप याद रखेगा कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, थर्ड है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया और आप सभी को पता होगा कि ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहीं पे टाइगर रिजर्व भी है, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और MQQ मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन टाइप को आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है 1 बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बताया जा रहा है। और ऑप्शन सेकंड है इसे 1994 में भारत का 18वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आपके ऑप्शन है ए दोनों सही, ऑप्शन बी केवल 1 सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्द से आप लोग आंसर कीजिए और सेशन को शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ताकि अन्य दोस्त भी जो भी है कैंडिडेट्स जो चैनल पे नए उन्हें भी बेनिफिट्स हो और चैनल भी आपका ग्रो करते रहे, क्योंकि ये चैनल आपका भी है। जितना हम हमारी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने की उतना आपको भी है, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको और प्रोवाइड कराया जाए। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। हमने बताया भी कि 1994 में इसे जो है भारत का 18वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो आप इसे लिंक कर लिए होंगे गौतम बुद्ध को, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया। तो ये है बोधगया, यानी कि गया में है। ये है आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। आपके लिए बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है गोगाबिल झील कटिहार, ऑप्शन बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी नकटी पक्षी विहार जमुई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए। आपके पास 5 सेकंड है 15 नंबर के लिए कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। सामुदायिक रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ये कोई भी एरिया है या फिर कोई भी जैसे वन्यजीव अभयारण्य हो या फिर राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी है, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसके प्रबंधन के लिए जो है, जब उस क्षेत्र के निवासी जो है सरकार से मदद बोलते हैं कि हम इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो टाइगर रिजर्व है या फिर जो है ये जो वन्यजीव अभयारण्य इसका डेवलपमेंट हम करेंगे, या पक्षी विहार है इसकी देखरेख हम लोग करेंगे, तो उसके लिए जब वो उस जगह का देखभाल करते तो उसी को सामुदायिक रिजर्व कहा जाता है। यानी कि समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है, उस क्षेत्र जो वन्यजीव अभयारण्य है या पक्षी उसका देख रेख किया जाता है, उसी को सामुदायिक रिजर्व कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कब तक आपने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है 15 का ए, गोगाबिल झील कटिहार। ये कटिहार में है, तो गोगाबिल झील कटिहार में है और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 16th नंबर, ये बीपीएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया कि बिहार का पहला रामसर स्थल यानी रामसर साइट्स है कौन है। आपके ऑप्शन है कवरताल झील, ऑप्शन बी गोगाबिल झील, ऑप्शन सी अनुपम झील और ऑप्शन डी है नकटी पक्षी विहार। दोस्तों इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स टॉपिक में डिस्कस किया, आप जाकर प्लीज़ उसे देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये तो बताना है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ये किस जिला में यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, इस बात को भी बताना है। और ये बिहार का किस भारत का कौन सा स्थान था इसका, यानी कि 39वां था या 40वां था या 41वां था या 42वां था, कौन सा, सब हमने डिस्कस किया है। आप जाकर देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कैमा नंबर का ये रामसर स्थल है भारत का और ये कहाँ पे है।
तो ये जो है ये कवरताल झील है, बिहार का पहला रामसर स्थल है। और ये कहाँ पे है, तो सॉरी ये देख सकते हैं बिहार के बेगूसराय जिले में, और देश का है 39 है 39वां नंबर का। और किस वर्ष इसे दर्जा दिया गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस वर्ष जो है बिहार को अपना पहला रामसर स्थल मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है बिहार में वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या 5 है, और ऑप्शन सेकंड है कि बिहार के प्रमुख रामसर स्थल में शामिल है कवरथाल झील, नकटी पक्षी विहार, नागी पक्षी विहार है। उसके बाद ऑप्शन है दोनों सही, ऑप्शन बी केवल एक सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग के पास 5 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द कीजिए आप लोग, और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 17 नंबर का, ये हो जाएगा सी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, सी नंबर है। क्योंकि जो बिहार में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या जो ये 5 नहीं है, कितनी है, 3 है। और ये 3 कौन कौन है यहाँ पे बता दिया गया है। कवरताल झील जो कि पहला था, नागी पक्षी विहार जो कि आपका दूसरा था, और नकटी पक्षी विहार वो तीसरा था। दोनों का एक साथ दर्ज है तो आगे पीछे दूसरा तीसरा हो सकता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कवरताल झील के संबंध में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ऑप्शन बी यह एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है, ऑप्शन सी बिहार का पहला रामसर स्थल है। आपके ऑप्शन है केवल उपरोक्त दोनों सही, ऑप्शन बी केवल एक सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एक से अधिक सही। तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए, 5 सेकेंड है आपके पास, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट्स जो दिया गया वो सही है कि ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, और साथ ही बिहार का पहला रामसर स्थल है। और ये देश का कैमा नंबर था, बिहार का तो पहला था और देश का 39वां नंबर था। दोस्तों आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि किस नदी के जो कवरताल झील का जो निर्माण हुआ, किस नदी के विसर्पण से या किस नदी के जल से इसका निर्माण किया गया। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमने बताया था कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में है जो है कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो उसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम लोग करंट अफेयर्स के साथ भी किए, और जो अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे आपको MQQ मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगे, जहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। और ये BPSC के जो बदलते पैटर्न है उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको ये टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो प्लीज़ ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही जो बिहार स्पेशल की तैयारी कराए तो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, चैनल के कंटेंट को देखिए, ये जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक बार वीडियो पर अगर मेरा ये कहना है कि एक बार अगर वीडियोज को आप देखते हैं तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये आपकी स्वेच्छा पे। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, ये जो भी आपका पसंद नहीं है, टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, तब भले इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार चैनल पे विजिट करें, कंटेंट देखें, फिर अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, पटना चिड़ियाघर के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है यह अब तक का बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है, ऑप्शन बी यह एक सिंह गैंडे के संरक्षण के प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऑप्शन थर्ड वर्ष 1980 में इसका नाम बदलकर संजय गांधी जैविक उद्यान कर दिया गया। आपके ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सही, ऑप्शन बी केवल एक सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास 5 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। आप जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कीजिए 19 नंबर, और सेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं आपको इससे लाइव हो रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये उपरोक्त सभी कथन सही है। और हमने इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है कि बिहार का जो अब तक का एकमात्र, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे बनाया जा रहा है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के कंटेक्स्ट में आपको मिलेगा कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का अब तक का फिलहाल वो बनाया जा रहा है, अभी समय लगेगा। तो बिहार का फिलहाल वर्तमान में एक ही चिड़ियाघर है जो कि पटना में है, तो यह स्टेटमेंट सही है। साथ ही नेक्स्ट है कि यह एक सिंग वाले गैंडे के प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट सही है। और उसका थर्ड है कि वर्ष 1980 में इसका नाम बदलकर संजय गांधी जैविक उद्यान कर दिया गया, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। और हमने इसके बारे में डिटेल्स में किया, आप जाकर उसे देख सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि अररिया में बन रहे चिड़ियाघर के संबंध में सत्य कथन चुने। हमने स्टार्टिंग में बताया कि बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है पटना में,
जो पटना जू है, और दूसरा जो बनाया जा रहा है वो अररिया जिला में बनाया जा रहा है। हमने बताया उसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही प्रश्न इस प्रकार का है कि यह देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा, और ऑप्शन ये बिहार का दूसरा चिड़ियाघर होगा। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। आप जल्द से जल्द इसको प्रश्न को आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए और सेशन को शेयर भी कीजिए। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सही, यानी कि दोनों सही है। ये जो अररिया में जो बनाया जा रहा है लगभग 289 एकड़ में बनाया जा रहा है, और बिहार के जो माननीय पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि जो बिहार के अररिया में जो बनाया जा रहा है चिड़ियाघर, ये देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा और यह बिहार का दूसरा चिड़ियाघर होता है। इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये दोनों आंसर आपका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का इकलौता मंकी पार्क यानी बंदर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो सोचिए, बंदरों के लिए भी पार्क बनाया जा रहा है और इनके लिए भी काम किया जा रहा है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आपके ऑप्शन है देख सकते, ए अररिया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी सारण। जल्द से जल्द आंसर कीजिए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अररिया में ही बनाया जा रहा है। रेणु वन है वहाँ पे जो बिहार का इकलौता जो बंदर पार्क यानी मंकी पार्क है वहाँ पे बनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे जो 25 जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही यूनिक, 25 प्लस हमने कहा था एक दो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी एडिशनल ऐड किया। जैसे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के बारे में हमने ऐड किया कि एशिया का या बिहार का या भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, तो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल भी जानकारी आपको मिलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में 22वां नंबर प्रश्न इस प्रकार का है कि राजगीर में बनाए गए ग्लास ब्रिज के संबंध में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है यह इस प्रकार, यह बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है, ऑप्शन बी यह देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है, ऑप्शन सी यह पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 5 सेकंड है आपके पास, जल्द से जल्द आंसर गए। उम्मीद करता हूँ कि यदि हमने जो बिहार ज्योग्राफी के जो क्लासेस ली हैं वन्यजीव अभ्यारण्य 3 सेशन, वो आपने अगर देखा होगा तो निश्चित है कि ये जो 25 है उसमें आपको 20 प्लस ही आंसर आपने अटैम्प्ट किया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होता है राइट उपरोक्त सभी है, डी, यानी कि जो सही जो भी स्टेटमेंट दिया गया सही है। यह बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है और इस प्रकार का जो मॉडल जो लिया गया कहीं ना कहीं चाइनीज मॉडल यानी कि जो चाइना में बनाया गया उसी तरीके का ये मॉडल को कहीं ना कहीं प्रेरित माना जा सकता है। और यह देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है और यह पूर्वोत्तर भारत का जो है पहला ग्लास ब्रिज है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसका हमने डिटेल्स में देखा कर दिया डिस्कस, आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के साथ ही काफ़ी चर्चा में था, तो उस चीज़ से हमने लिया था। हमने बताया था कि जो भी क्वेश्चन होगा बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन टाइप होंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल। आप जाकर देख सकते हैं इस प्रकार के टेस्ट सीरीज कहीं भी आपको बिहार स्पेशल के लिए और बिहार स्पेशल के लिए जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको सामान्यतः यूट्यूब पे में भी देखने को नहीं मिलेगा। और भी जो भी दिया जा रहा है आपको ये कहीं ना कहीं एक निःशुल्क है और कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि अगर हमारे चैनल से जितने भी लोगों को बेनिफिट्स हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारे लिए बहुत मतलब मेरे लिए काफ़ी स्वाभिमान गर्व की बात होगी कि मेरे चैनल से जुड़कर लोगों को इतना लाभ हो रहा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन था कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है जमुई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जमुई। जमुई में जो नागी पक्षी विहार है वहीं पे जो है बिहार का पहला और देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है। दोस्तों, यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर जितने भी आप चाह सकते हैं, जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं सभी का PDF आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला एवं देश का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। आपके ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी है भागलपुर। तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए कि आपके पास 5 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर देने के लिए कि कहाँ पे है। बताइए जल्द से जल्द कि उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा या बिहार का पहला भी बोल सकते हैं कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है। तो चलिए आंसर देख लेते इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर भारत का पहला और देश का जो है चौथा जो है ये बर्ड रिंगिंग सेंटर है। और बिहार जो पूरे देश में जो 4 अन्य कौन कौन है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जो 3 अन्य, चौथा तो बिहार के भागलपुर में, लेकिन 3 अन्य कौन कौन है उसके बारे में जल्द से जल्द आंसर कीजिए कि 3 अन्य बर्ड रिंगिंग स्टेशन कौन कौन है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं 3 अन्य कौन कौन रिंगिंग स्टेशन है। तो एक है चेन्नई में, दूसरा है आपका उड़ीसा में
तीसरा है आपका भागलपुर में, और चौथा जो है आपका, तीसरा या चौथा बोल सकते हैं, तीसरा आपका जयपुर में है, सॉरी, और चौथा आपका भागलपुर में। तो 4 कौन कौन है, तो 4 देख लीजिए, चेन्नई में है, उड़ीसा में है, जयपुर में और भागलपुर में। ये 4 जो है देश के 4 बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, जिसमें उत्तर भारत का पहला या बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे, तो ये भागलपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न होगा, तो देख लेते हैं लास्ट ये कैसा क्वेश्चन है। तो ये है 25 नंबर क्वेश्चन में, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन चुनना है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, असत्य कथन चुनना है कि गलत कौन सा है। आपके ऑप्शन है, यह कैमूर एवं रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन बी, यहाँ हो गया, यहाँ बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य बनने वाला है। ऑप्शन सी, यह बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और ऑप्शन डी जो है, यह गैंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जल्द से जल्द आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास, जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जरा असत्य कथन चुनिए कि गलत कौन सा। तो यह जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगी, यह गैंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गलत है, क्योंकि गैंडा प्रजनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है हमने डिस्कस किया है, और टॉपिक में डिस्कस किया, क्वेश्चन में पटना जो जी है ये एक सींग के गैंडे के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट में सही है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आपको सामान्यतः देखिएगा कैमूर बताया जाता है, लेकिन जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बिहार सरकार का जो ऑफिशियल डाटा है, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के 2 जिले में अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कैमूर और रोहतास है। आप जो है सामान्यतः ऑथेंटिक बुक से ना पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे अगर देखते तो शायद मैं भी कमेंट करें और आपको लगेगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो ऑथेंटिक बुक है, तो उसके जगह पे ही बताया गया कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कैमूर और रोहतास जिला में। तो दोस्त, जो कुछ भी जानकारी आपको यहाँ दी जाती है वो 100% जो होता है 100 बार चेक करके ही आपको बेहतर चीज़ दिखाया जाता है, क्योंकि एक गलत डिसीजन या एक गलत नॉलेज से आपके लाइफ में इफेक्ट हो सकता है, इसलिए गलत चीज़ें आपकी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य बनने वाला, इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया है कि बिहार का हमने बताया कि बिहार में अभी फिलहाल एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लेकिन बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला कहाँ पे, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में। और जो बिहार का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ऊपर में भी हमने क्वेश्चन देख लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेटमेंट सही है कि यहाँ कैमूर और रोहतास में है। बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य यहाँ पे बनने वाला है, और थर्ड है कि बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य, और चौथा जो गलत था, इसमें गलत पूछा गया, तो यह गैंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गलत है, जो कि पटना जू है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके 25+ क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार रहे होंगे, और इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिशियल है कि बिहार वन्यजीव अभयारण्य की लगा के टोटल 4 वीडियोज हो गए। 3 वीडियोज में हमने इसके बेसिक्स को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल्स में, और चौथा वीडियो में हमने इसके जो है टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट को हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ इसको देखिए, और उसको देखने के बाद इस टॉपिक से आप भूल जाइएगा कि कोई भी प्रश्न आपसे छूट जाए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले एक बार यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी एक वीडियो जो पढ़ाई का वीडियो है उस चीज़ को आप देख लीजिए पूरा, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। क्योंकि जब अगर पूरी वीडियोज को आप देखेंगे तो मुझे लगता है जहाँ तक कि आपको कंटेंट बहुत पसंद आएंगे। चैनल पे नए हैं हम, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि जैसे बहुत सारा संसाधन यूट्यूब से रिलेटेड नहीं, इसलिए स्लाइडिंग प्रॉब्लम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये चैनल पे, काफ़ी धीरे धीरे हम भी ग्रो करेंगे, और आपके नॉलेज जो बिहार स्पेशली जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उस टॉपिक में इस बात की गारंटी है कि आपको उससे कहीं भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगी, इस बात की गारंटी है। चलिए दोस्तों, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।